कि शादी होने के बाद एक पति क्या करता है और रात में क्या होता है, ये मुख्यमंत्री बता रहे हैं। और क्या नहीं होता है और क्या नहीं करने से जनसंख्या में कमी आती है, एक तरीके से वो समझाने की वो कोशिश कर रहे हैं। ये मानसिक दिवालियापन का वो सीमा है जिस पर कोई भी मुख्यमंत्री कभी नहीं पहुंच सकता। डी ग्रेड की, सी भी छोड़ दीजिए, डी ग्रेड की मूवी बनती है और जिसकी जो स्क्रिप्ट तैयार होती है उसका कोई और छोर नहीं होता, बस उसको भी मात दे दिया है नीतीश कुमार ने। मूवी बनाते हैं उसमें आपको एडल्ट, अंडर 16, अंडर 18 ये सारा देना पड़ता है। इसके लिए क्या देंगे? इससे तो पूरा बिहार लज्जित होगा। नमस्कार, इनसाइडर लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं और सबसे पहले हम आप तमाम लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे कि हम जो कुछ दिखाने वाले हैं वो बिहार में क्रांति लाएगी। और ये माफी इसलिए भी मांगना पड़ेगा क्योंकि ऐसी क्रांति शायद बिहार नहीं चाहती होगी। ये क्रांति आ रही है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ से। उन्होंने जो आज ज्ञानवर्धक बातें की हैं अपने 40 साल के सियासी कैरियर में, ये बात उनकी एक तरीके से अमर हो जाएगी। ये एक मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इस तरीके का बयान दिया है। और सबसे पहले मैं कहूंगा कि अगर आपके पास, जब ये मैं लाइव ये वीडियो कर रहा हूं, बच्चे हैं तो बच्चों को दूर कर लीजिएगा, बच्चों को किनारे कर दीजिएगा, क्योंकि जो कुछ आप सुनेंगे वो शायद बच्चों के लिए ठीक ना हो। हालांकि ये किसी के लिए ठीक नहीं है, हालांकि ये पूरे बिहार के लिए ठीक नहीं है, हालांकि ये किसी भी महिला के लिए ठीक नहीं है, किसी भी सभ्य पुरुष के लिए ठीक नहीं है, सब छोड़िए, किसी भी ग्रेड के पुरुष के लिए ठीक नहीं। जो बातें हम आपको सुनाने वाले हैं, ये बातें सुशासन बाबू, नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, 40 साल का सियासी कैरियर है, पिछले 18 साल से बिहार की राजनीति में सत्ता उनके इर्द गिर्द घूम रही है। कोई भी किधर गया लेकिन मुख्यमंत्री सत्ता के करीब रहे, मुख्यमंत्री रहे, चाहे राजद आया हो या भाजपा आया हो। आइए हम आपको पहले वीडियो सुनाते हैं, जो वीडियो बहुत ही अफसोसजनक है। जो बातें, ज्ञानवर्धक बातें वो सुना रहे हैं, ये बातें सुनकर शायद आपको यकीन नहीं होगा कि एक मुख्यमंत्री इस तरीके की बातें कर सकते हैं, ऐसी ज्ञानवर्धक बातें वो सुना सकते हैं। ये बिल्कुल किसी सी ग्रेड की, सी ग्रेड छोड़िए, पता नहीं ऐसी फिल्में कहां भी बनती होंगी, ऐसे स्क्रिप्ट कहां लिखे जाते होंगे, ऐसी एजुकेशन वाली बातें कहां सुनाई जाती होगी और किसको जागरूक किया जाता होगा, और ऐसी सेखी बघारी कौन से मुख्यमंत्री अपने सरकार की करते होंगे, ये भी समझ से परे है। तो आपको हम बता दें संदर्भ क्या है। ये फैमिली प्लानिंग को लेकर बातें हैं कि किस तरीके से फैमिली प्लानिंग को लेकर बिहार जागरूक हो चुका है, यहाँ के लोग जागरूक हो चुके हैं। आप पहले सुनिए क्या बोल रहे हैं। जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सब्जियां होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है कि हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। और करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा मतलब को, याद करिए। अब पहले क्या था, सुनो, 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे दो। एक बार फिर से सुनिए आप, जो लोग नहीं समझ पाएंगे लड़का लड़की में, फिर से सुनाना चाहेंगे आपको। जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सब्जियां होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है कि हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। और करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए
कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा मतलब को, याद करिए। अब पहले क्या था, सुनो, 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही तो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे दो। 2 मिनट के लिए शांति रखिए। ये बातें बिहार के मुख्यमंत्री की तरफ से आ रही हैं। इतनी ज्ञानवर्धक बातें, ऐसी जागरूकता वो बिहार में फैला रहे हैं। और बिहार जब शिक्षित हो रहा है, बिहार में जब शिक्षा का रेट बढ़ रहा है, तो लोग कैसे जागरूक हो रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि यहाँ की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो किस तरीके से घट रही है। ये मानसिक दिवालियापन का वो सीमा है जिस पर कोई भी मुख्यमंत्री कभी नहीं पहुंच सकता। ये ग्रेड वाली बातें, इस तरीके की बातें कि शादी होने के बाद एक पति क्या करता है और रात में क्या होता है, ये मुख्यमंत्री बता रहे हैं। और क्या नहीं होता है और क्या नहीं करने से जनसंख्या में कमी आती है, एक तरीके से वो समझाने की वो कोशिश कर रहे हैं। पूरे भारत के राजनीतिक इतिहास में इस तरीके की भाषा, विधानसभा छोड़िए, तो विधानसभा का जो विंटर सेशन चल रहा है वहां पे ये बातें कर रहे हैं। पूरे भारत में ऐसी भाषा, ऐसी अमर्यादित भाषा जिसमें हर एक महिला, बिहार तो छोड़िए, पूरे भारत की महिलाएं ये लज्जित होंगी जिस भाषा का प्रयोग और जिस तरीके से इन्होंने ये शब्दावली का चयन किया है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये किसी ओटीटी मूवी की जो डी ग्रेड की, सी भी छोड़ दीजिए, डी ग्रेड की मूवी बनती है और जिसकी जो स्क्रिप्ट तैयार होती है उसका कोई और छोर नहीं होता, बस उसको भी मात दे दिया है नीतीश कुमार ने। ये फैमिली प्लानिंग से जुड़ी बातें बता रहे हैं और फैमिली प्लानिंग को लेकर कैसे बिहार आगे बढ़ रहा है उसकी वो वानगी बता रहे हैं, वो भी विधानसभा में बता रहे हैं। वहां पर महिलाएं भी हैं। पूरा बिहार का सर एक तरीके से झुक गया होगा। हालांकि इसको जस्टिफाई किया जाएगा, इसको सेक्स एजुकेशन के तर्ज पर बताया जाएगा कि इसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत तो कुछ नहीं है सर, बिहार है तो बिहार में सब कुछ चलता है, वो चला ही रहे। सत्ता चल रही है आपकी, 40 साल की सियासी सफर में 18 साल तक आप मुख्यमंत्री रहते हैं। करवट आप किधर भी बदल ले, चाहे दाएं बदल ले या बाएं बदल ले, कभी राजद आपको नजर आती है, कभी बीजेपी नजर आती है। सत्ता तो आपकी चलती रहती है, लेकिन इसमें आपने जो अपने कमाया था अपने सियासी सफर में, ये जो आपने ज्ञानवर्धक बातें कर दी हैं, विधानसभा में जो बोल दिया है, उससे सर बिहार पूरा शर्मसार हुआ कि बिहार के मुख्यमंत्री की यह भाषा है। और कितने आप इसको बहुत गंभीरता से बताने की कोशिश कर रहे हैं और पत्रकारों को समझा रहे हैं कि पत्रकार सुन लीजिए। उनको शायद नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता होगा कि जो आपने बातें बताई हैं कि रात में लोग क्या करते हैं। एक शादीशुदा एक पति पत्नी के रिश्ते में क्या होता है, ये शायद ये पहली बार लोगों को पता चल रहा होगा। ये शायद किसी को नहीं पता होगा। सबको पता होता है कि सुहाग रात शादी होती है तो सुहाग रात होता है, तो क्या कोई मुख्यमंत्री इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेगा? ये एक शर्मसार करने वाला एक तरीके से ये बयान आया है विधानसभा के पटल पर, जो हम आपको क्लिप सुना रहे थे। और बहुत सारे इसको लेकर ट्वीट किए गए हैं, जिसको अब एक्स भी आप कहते हैं, और बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आई। हालांकि जैसे मैंने आपको कहा, इसको लेकर बहुत सारी बातें होंगी, इसमें गलत क्या है, सही है। ऐसे ही बिहार को बढ़ाया जाए, ऐसे ही बिहार का ज्ञानवर्धन किया जाए, और बिहार कैसे जागरूक हो रहा है ऐसे ही पूरे देश में इसकी खबरें बताई जाए कि बिहार के लोग क्या करते हैं कि यहाँ की जनसंख्या कम हो गई। जो 4.8 जनसंख्या वृद्धि दर थी बिहार की, वो 4.3 कैसे हो गई, उसको मुख्यमंत्री ने बता दिया। अब कैसे हो गई, ये मैं बता रहा था कि बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 4.8 से 4.3 कैसे हो गई, एक मुख्यमंत्री किस तरीके से उसका व्याख्यान कर रहे हैं और कितने
उनका अंदाज देखिएगा, कितने एक्साइटेड है वो बताने में। ये आप सुन लीजिए एक बार। लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है कि हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। और करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा मतलब को, याद करिए। अब पहले क्या था, सुन 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे दो। फिर से एक बार आपको हमने सुनाया, ये इसलिए बताया कि जब ये खबर पूरे भारत में जाएगी, आप ये छोड़ दीजिए, ये बात आप छोड़ दीजिए कि बिहार को लेकर क्या बातें होती हैं, बिहार की इमेज किस तरीके से जाती है। अब आप ये सोचिए कि बिहार जब शिक्षा में आगे बढ़ रहा है, शिक्षा दर आगे बढ़ रहा है, साल दर साल चीजें ठीक हो रही हैं, तो उसमें जो एक नई बात यहां पर मुख्यमंत्री ने बता दी है कि यहां पर जो जनसंख्या वृद्धि दर 4.8 से 4.3 हो गई, और उसको लेकर जो इन्होंने ज्ञान दिया कि क्यों हो रहा है ये कम, शायद कोई उम्मीद नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता कि अगर आप किसी से पूछ ले जिसको नहीं पता हो कि ये नीतीश कुमार हैं, और ये बातें सुना दीजिए, वो क्या प्रतिक्रिया दे सकता है, वो क्या बोल सकता है कि ये आदमी कौन हो सकते हैं, ऐसी बातें करने वाले कौन व्यक्ति हो सकते हैं। किस तरीके से इस बयान को दिया गया है, वो विधानसभा में दिया गया है, उस मंदिर में दिया गया है जिससे पूरा राज्य चलता है, वहां पर सारे फैसले लिए जाते हैं राज्य की उन्नति के लिए, विकास के लिए। वहां पर सुशासन बाबू के नाम से प्रचलित, बहुत नाम कमाया उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर में, बहुत सारे तमगे लगे हैं। सुशासन बाबू का तमगा लगा है, उन पर कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था बनाए रखने का तमगा लगा है, विकास करने का तमगा लगा है। अब सवाल ये उठेगा कि ये वाला तमगा अब किस बात को लेकर लगेगा, ये जो आपने बयान दे दिया है, किस मानसिक अवस्था में ये बयान दिया गया होगा। और ये बिहार की इमेज पूरे भारत में जो जाएगी, हर एक महिला इससे शर्मसार होगी कि क्या करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर बिहार की कम हो गई। मुख्यमंत्री का यह बयान हो सकता है? मुख्यमंत्री इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान दे सकते हैं? असंसदीय छोड़ दीजिए, ये लेवल कौन सा है? आप मूवी बनाते हैं, उसमें आपको एडल्ट, अंडर 16, अंडर 18 ये सारा देना पड़ता है, इसके लिए क्या देंगे आप? इससे तो पूरा बिहार लज्जित होगा। हर एक महिला जो इस बात को सुनेगी, और जो विधानसभा में भी जो मौजूद थी, उनका सर तो शर्म से झुक गया होगा। वो जवाब देना तो छोड़िए, वो उनको लग रहा होगा कि इतनी जल्दी यहां से निकले। ये कहां किसी को पता है कि शादी के बाद क्या होता है, शादी के बाद क्या नहीं होता है, क्या करते हैं लोग, हर रात में क्या होता है, ये मुख्यमंत्री बताएंगे क्या? बिहार की राजनीति में अब यही दिखेगा क्या? बिहार की राजनीति इस तरीके से चलेगी? जो बिहार की राजनीति के भीष्म पितामह हैं, वो ऐसी कहानियां बताएंगे विधानसभा में? बिहार कैसे आगे बढ़ रहा है वो इस तरीके से बताएंगे? बिहार इस तरीके से पूरे देश को संदेश देगा कि देखिए, बिहार ने इस तरीके से अपनी जनसंख्या कम कर ली है, बिहार इस तरीके से पढ़ रहा है, इस तरीके से शिक्षित हो रहा है, यहां की महिलाएं इस तरीके से जागरूक हो रही हैं। मुझे बोलने में शर्म आती है, शब्द मेरे पास वो आ रहे हैं, लेकिन मैं ये बोल नहीं पा रहा हूं कि जो शब्द आपने, उस शब्द को आपने जो रखा है। बिहार की सियासत में हलचल मच जाएगी। अब इसको लेकर भाजपा खूब तमाम बातें करेगी। आपने काम ही ऐसा किया, मतलब सारी बातों को कहीं और मोड़ दिया। अब कोई भी वहां पर कोई विकास का बात नहीं होगा, अब यही उलूल जुलूल की बातें होंगी।
ये मैंने आपको बताया ना, भोजपुरी मूवी में जो डी ग्रेड की मूवी बनती होगी उससे भी बदतर ये स्क्रिप्ट विधानसभा में पढ़ी गई है। फिल्में जो एडल्ट आती है उसमें भी इस तरीके की बातें नहीं कही जाती, इतनी भी इस लेवल इस ग्रेड पे बातें नहीं कही जाती जो कि एक मुख्यमंत्री के द्वारा कह दी गई। अब देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि इन तमाम बातों को लेकर जो कुछ ट्वीट आए हैं, ट्वीट में इसलिए बोल रहा हूं कि एक्स को लेकर बहुत सारे लोगों के जुबान पर यह बात नहीं आया कि ट्वीट को अब एक्स कहते हैं। वैसे ही जैसे कि नीतीश कुमार इस तरीके से बोले होंगे, बहुत लोगों को ये नहीं पच रहा होगा कि ये नीतीश कुमार ने बोला, इसलिए मैं बार बार बीच में वो क्लिप दिखा रहा हूं। एक है नृपेंद्र सिंह है, वो ट्वीट करते हैं, वो एक्स करते हैं, लिखते हैं, नीतीश चाचा की क्लास बेहद खास, स्कूल में बेसिक शिक्षा का कोई अता पता नहीं। यार कितना शिक्षित है उसको लेकर वो कमेंट कर रहे हैं। स्कूल में बेसिक शिक्षा का कोई अता पता नहीं, पर सेक्स एजुकेशन में ज्ञान देने आ जाते। खैर सठिया गए हैं माननीय लुच्चा सीएम निर्लज कुमार। ये ट्वीट आया है, मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, हालांकि इसमें आपको उल्टा दिखेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये ट्वीट किया गया है नृपेंद्र सिंह के द्वारा। और भी ट्वीट आए हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा, सुनाना चाहूंगा, क्योंकि बिहार पूरा शर्मसार हुआ, हर एक महिला शर्मसार हुई है, पूरा बिहार हर एक व्यक्ति शर्मसार हुआ, क्योंकि वहां के मुखिया के द्वारा, जो कि बिहार का नेतृत्व करते हैं, पूरे देश में यह संदेश गई है मुख्यमंत्री के द्वारा कि हमारा बिहार इस तरीके से जनसंख्या वृद्धि दर कम कर रहा है, और उसकी सेखी बघारी गई। पत्रकारों को बताया गया कि ध्यान से आप सुन लीजिए, तो सुन लीजिए ध्यान से कि ये किया है माननीय सुशासन बाबू ने विधानसभा में। ध्रुव त्रिपाठी क्या कहते हैं एक्स पर जो उन्होंने लिखा है, वो कहते हैं कि सेक्स एजुकेशन को समझाने के और भी कई तरीके हैं, नीतीश कुमार को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सेक्रेटरी से कहकर अच्छा भाषण बनवा सकते थे, लेकिन ये इनसे नहीं हुआ। विधानसभा की तो गरिमा रखें, जनसंख्या नियंत्रण पर बेशर्म बयान, क्रांतिकारी बयान है। ये डिफेंड करेंगे, तमाम लोग डिफेंड करेंगे। हो सकता है नीतीश कुमार भी इसको डिफेंड करते नजर आए कि हमने गलत क्या कहा। हाँ, आपने गलत कुछ नहीं कहा, सारी बातें बता देते, इतने पर क्यों रुक गए साहब? हर कुछ बता देते, पूरी रात की कहानी बता देते। बिहार में सब कुछ चलता है, इस तरीके से बिहार को शर्मसार करेंगे, उस विधानसभा को शर्मसार करेंगे, जो कि जहां से बिहार चलता है, जहां से बिहार की रूपरेखा तय होती है, वहां पर मुख्यमंत्री, वहां के प्रदेश के मुखिया इस तरीके से ज्ञान देंगे, इस तरीके से अवेयरनेस फैलाएंगे, इस तरीके से बिहार की महिलाओं के बारे में बताएंगे, इस तरीके से बताएंगे कि बिहार शिक्षित हुआ, इस तरीके से बताएंगे कि बिहार की महिलाएं शिक्षित होने के बाद इस तरीके से अवेयर हो रही हैं। ये है बिहार की कहानी, ये स्क्रिप्ट तैयार की है आपने बिहार की। कहां लेके जाएंगे सर? आपने बिहार का मटिया मेट कर दिया। बाकी हम आपको बता रहे हैं, ये जो बातें आ रही हैं, जो अपने कसीदे पढ़े हैं विधानसभा में, उसको लेकर जो बातें आ रही हैं, अभिनंदन पांडे हैं, वो कह रहे हैं, एक्स पे कह रहे हैं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार का हाल देखिए। दिखाया मैंने आपको, लास्ट में भी सुनाऊंगा, बने रहिए कि क्या कहा है उन्होंने। आज विधानसभा में कहा कि जब शादी होती है तो पुरुष रोज रात में करता है ना। ये मुझे आखिर बोलना ही पड़ा जो उन्होंने कहा है। आज विधानसभा में कहा कि जब शादी होती है, नीतीश कुमार ने कहा, आज विधानसभा में कहा कि जब शादी होती है तो पुरुष रोज रात में करता है ना। सदन में बैठी महिला विधायक बुरी तरह झेप गई, पुरुष विधायकों ने भी नजर झुका लिया, और लिखा है, पूरा सुनिए। उन्होंने इस वीडियो को डाला है, जो वीडियो हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। आज विधानसभा में कहा कि जब शादी होती है तो पुरुष रोज रात में करता है ना। समझ में आ रहा है कि ये कौन सा बयान है, ये कैसा बयान है, ये कौन सा मानसिक दिवालियापन है? ये दिवाली से पहले बिहार के मुख्यमंत्री इस तरीके से खाली कैसे हो गए? ये जो सत्ता का जो गुरूर है, जो 40 साल का जो सियासी सफर है, जिसमें 18 साल वो सत्ता के करीब ही रहे, जैसे मैंने आपको कहा, करवट दाएं के लिए हो या बाएं के लिए हो, वो मुख्यमंत्री ही रहे। तो मुख्यमंत्री होने का ये सिला दिया है बिहार को उन्होंने।
जो जनता ने, बिहार की जनता ने उनको सौंपा है, जो दिया है, जो मुख्यमंत्री बनाया है, और बहुत बहुत गुमान भी किया है, कई बार किया है सुशासन बाबू को लेकर। कोई उन पर कोई आंच नहीं है, किसी तरीके की कोई आंच नहीं है, भ्रष्टाचार को लेकर कोई बातें नहीं होती व्यक्तिगत रूप से उनके ऊपर। लेकिन जो ये बयान दे दिया उन्होंने, जो बातें कह दी बिहार को लेकर, यहाँ की जनसंख्या वृद्धि को लेकर, वो जनसंख्या वृद्धि जो कम हुई है उसकी खासियत वो बताते बताते ऐसी बातें बोल गए कि सेखी बघारते बघारते कि हमारा बिहार देखिए किस तरीके से जनसंख्या को कम कर रहा है, कैसे हमारी महिलाएं शिक्षित हो गई। और जब महिलाएं शिक्षित हो गई तो ऑब्वियस है, स्वाभाविक है कि वो अवेयर हो गई। तो अवेयर होकर वो क्या हो गई, किस तरीके से जनसंख्या को कम कर दिया, वो वीडियो हम फिर आपको सुनाएंगे, जिसमें वो बोल जाते हैं कि आज विधानसभा में कहा जब शादी होती है तो पुरुष रोज रात में करता है ना। भरेंगे आप हामी, उनकी बात में आप हामी भरेंगे जो ये कह रहे हैं? ये हामी भरने की बात है? हामी भरी जाएगी इसमें कि शादी होने के बाद एक शादीशुदा पुरुष और महिला क्या करते हैं रात में, रोज रात में क्या करते हैं, ये हामी भरेंगे इसमें लोग? ये पूरा बिहार हामी भरेगा कि नीतीश जी आपने बहुत अच्छी बात बताई है और बच्चा ना होने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें हामी भरेगा पूरा बिहार? इस तरीके से बिहार बढ़ा है, इस तरीके से शिक्षित हुआ है, पूरे बिहार का मटिया मेट कर दिया, पूरा बिहार का एक पल में आपने कबाड़ा कर दिया। उस विधानसभा में बोला जहां से आपकी जिम्मेदारी है, आपकी नैतिक कर्तव्य बनता है, आपकी बातें जो जाती हैं पूरा बिहार सुनता है। बिहार ने आज ये सुना है आपसे कि जब शादी होती है तो पुरुष रोज रात में करता है ना। महिलाओं का सोचिए, वो लिख रहे हैं इसमें अभिनंदन पांडे कि महिलाएं क्या सोच रही होंगी, वो तो झेप गई होंगी। अरे भाई झेपने की बात है, वो सोच रही होंगी कि क्या सुनना पड़ रहा है, ये कौन सी बातें हो रही हैं और किसके मुख से ये निकल रही हैं। ये बिहार के मुख्यमंत्री सुशासन बाबू नीतीश कुमार बोल रहे हैं। कोई विश्वास नहीं कर पाएगा, लेकिन आपको सच्चाई ये बता दे कि वो बोल रहे हैं। और भी ट्वीट हैं वो हम आपको बताना चाहेंगे, सुनाना चाहेंगे। लगातार हम आपको बता रहे हैं, अभिनंदन पांडे अभी बोले थे, निखिल आनंद कह रहे हैं, बने रहिए आप, हम कोशिश कर रहे हैं जो भी बातें हैं वो आप तक हम पहुंचाते रहे। ये बिहार की कहानी है जिसमें बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। इस तरीके से बिहार में बहार है कि शादी के बाद क्या होता है वो बिहार के मुख्यमंत्री बताते हैं। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। जीतिए चुनाव साहब, इस तरीके से जीतिए चुनाव, ऐसी बातें करके जीतिए। निखिल आनंद कहते हैं कि बिहार के सीएम उम्र के ढलान पर है, उनका देह दिमाग दिल आपस में संतुलन स्थापित नहीं कर पा रहा है। ये चंद्रयान वाली बात हो गई कि ट्रांसमीटर काम नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, संतुलन नहीं बन रहा, कुछ ऐसे ही लिख दिया उन्होंने। बिहार के सीएम उम्र के ढलान पर हैं, उनका देह दिमाग दिल आपस में संतुलन स्थापित नहीं कर पा रहा। अपनी जिद में नीतीश जी बिहार को किस रसातल के गर्त में पहुंचाएंगे, ये पूछ रहे हैं निखिल आनंद एक्स के माध्यम से, यानी ट्वीट के माध्यम से। सदन में सीएम की ऐसी भाषा पर सत्ता पक्ष ठाके लगा रहा है, सत्ता के नशे में चूर, इन्हें शर्म भी नहीं आती। कैसे शर्म आएगी, बहुत बड़े बड़े तमगे हैं नीतीश बाबू के पास, सुशासन बाबू हैं, विकास पुरुष हैं, क्रांति बिहार में लाते हैं। शिक्षा को बढ़ाया उन्होंने और ऐसा शिक्षित बिहार को किया, महिलाएं ऐसी शिक्षित हो गई, वहां की ऐसी जागरूक हो गई कि उसकी व्याख्या इन्होंने कुछ ऐसी कर दी है कि उन्होंने अमर कर दिया बिहार को, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अमर कर दिया। अब इसको लेकर इस फॉर्मेट को पूरे भारत में, आपने केजरीवाल मॉडल सुना होगा, नीतीश मॉडल भी आप सुन लीजिए। नीतीश मॉडल रोज रात में क्या होता है ये बता रहे हैं। ये नीतीश मॉडल पूरे भारत में अब जाएगा। नीतीश बाबू का ये मॉडल पूरे भारत में जाएगा और इसी को लोग अपनाएंगे, क्योंकि जनसंख्या ऐसे ही कम होगी, इस तरीके से कम होगी, क्योंकि प्रभावशाली व्यक्ति अगर ऐसा बोलेगा तो यकीनन वो सही बोलेगा, यकीनन वो 100% सही बताएंगे कि क्या होता है रात में और किस तरीके से क्या करना पड़ता है कि जनसंख्या नहीं बढ़ती है। ये मुख्यमंत्री बताएंगे इस तरीके से। वाह साहब वाह, बिहार को तो आपने
एकदम टॉप पर पहुंचा दिया। इसी की उम्मीद तो पूरे बिहार की जनता कर रही होगी कि मुख्यमंत्री ने आज तक बिहार के लिए जो ड्यू रखा था कि भाई हम लास्ट बॉल में छक्का मारेंगे, 25 में चुनाव होने हैं, छक्का मार दिया इन्होंने पहले ही। निखिल आनंद की हम बात कर रहे थे, और भी ट्वीट हैं, अभी अब बने रहिए, बहुत सारी बातें हैं। ये जैकी यादव जी हैं, इनकी भी बातें आपको हम सुना दें, इन्होंने क्या लिखा है। हाँ, ये तो बहुत अलग ही तरीके से इन्होंने लिखा है। कहते हैं ये लोग कहते हैं सेक्स पर चर्चा नहीं होती हमारे देश में। अब लो, सेक्स पर चर्चा किसी चौराहे या टपरी पे नहीं बल्कि सदन में कर दी नीतीश जी ने। ये कोई गलती नहीं है, ये इन लोगों से लाख गुना बेहतर है जो सदन में बैठकर चुपके चुपके ब्लू फिल्म देखते हैं। अब बिहार हर फील्ड में तरक्की कर रहा है, इसमें पीछे कैसे रह सकता है? और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काहे को पीछे रहने देंगे? वो बिहार का हर कोना कोना विकास से भर देंगे। हर जगह जैसे सड़क और बिजली पहुंचाई है, हर जगह जहां 24 घंटे बिजली मिल रही है, अब ये वाली एजुकेशन क्लास भी जाएगी, लोगों के जहन में जाएगी कि देखिए बिहार ने किस तरीके से जनसंख्या पर नियंत्रण पाया है। ये हमारी बातें सुनिए, हमने एकदम सच्ची बातें कह दी, दिल से बातें कह दी। बतौर मुख्यमंत्री इस तरीके से कोई भी हिम्मत नहीं करेगा कि इतनी बेसिक बातें कर सके, इतनी आम बातें कर सके, एक पति पत्नी वाली बातें कर सके। है क्या कोई ऐसा मुख्यमंत्री पूरे भारत में? मिला है क्या आपको? बिहार में है नीतीश कुमार जी, सुशासन बाबू जी। सेक्स एजुकेशन पे उन्होंने जो ज्ञान दिया है, कह रहे थे जैकी यादव जी। ये हैं विजय कुमार सिन्हा जी, कह रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं शायद। ट्वीट मैंने खोला नहीं इनका। हाँ, ये कहते हैं कि भारत की राजनीति में नीतीश बाबू जैसा अश्लील नेता देखा नहीं होगा। उनको क्वेश्चन मार्क देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं दिया है। इन्होंने पूर्ण विराम दे दिया है, मतलब इन्होंने कहानी कह दी, पूछा नहीं है इन्होंने उद्घोषणा कर दी है। भारत की राजनीति में नीतीश बाबू जैसा अश्लील नेता देखा नहीं होगा। नीतीश बाबू के दिमाग में एडल्ट बी ग्रेड फिल्मों का कीड़ा घुस गया है। सार्वजनिक रूप से इनके द्विअर्थी संवादों पर पाबंदी लगानी चाहिए। मुख्यमंत्री पर कौन पाबंदी लगाएगा? लगता है संगत का रंगत चढ़ गया है। अब द्विअर्थी कहां रहा? इन्होंने तो इससे खुलकर क्या बोला जाएगा? अब आप क्या चाहते हैं सिन्हा जी? अब और ये क्या बोले? आप इनको उकसा रहे हैं क्या? अब बचा क्या है बोलने के लिए? सब कुछ तो कह ही दिया। अब आप भी कह रहे हैं कि द्विअर्थी संवादों पर पाबंदी लगनी चाहिए। द्विअर्थी कहां है? इन्होंने तो ओपन बोल दिया ना, सब कुछ खुला खुला बोल दिया। सुनाएंगे आपको, फिर से बताएंगे, कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ कह दिया नीतीश बाबू ने। इसमें बिहार का महिमा मंडल इन्होंने जो किया है, जो जनसंख्या वृद्धि दर को कम किया गया है और जो जागरूकता बिहार में बढ़ी है, उस पर जो अपना, आप क्या कह सकते हैं, पिटारा, ज्ञान का पिटारा जो खोला है, जो बचाकर इन्होंने रखा था कि हम शीतकालीन सत्र में, हम विंटर सेशन में हम उड़ेलेंगे और पूरी गर्माहट ला देंगे बिहार की राजनीति में, ला दिया इन्होंने। ऐसी गर्माहट की इंतजार में पूरा बिहार था। बढ़िया है नीतीश बाबू, अच्छा किया आपने। रौली तिवारी मिश्रा ये क्या कहती हैं एक्स के माध्यम से, यानी ट्विटर के माध्यम से, वो हम आपको सुना रहे हैं। बुढ़ापे में मानसिक भोगी होते जा रहे हैं नीतीश कुमार जी। स्त्री पुरुष के संबंधों की इतनी अश्लील चर्चा, वो भी सदन में। जी, कम से कम सदन की महिलाओं की गरिमा का तो ख्याल किया होता। अब ये किसका किसका ख्याल रखेंगे? ये पहले से तो राजद का ख्याल रख रहे हैं, कभी भाजपा का ख्याल रख रहे हैं। अपना ख्याल ये कहां रख पाते हैं कभी? बस जो दिल किया बोल दिया। क्रिकेट में ऑफ डे होता है ना,
ये ऑफ डे था शायद इनका, लेकिन ये लग नहीं रहा था इनका ऑफ डे है। ये जितने मिजाज से बोल रहे थे और ये लग रहा था कि ये एक ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि सिर्फ इन्हीं के पास है। ये ज्ञान किसी के पास नहीं है, ये बस फटाफट बताना चाहते थे, लोगों को अटेंशन भी दे रहे थे कि सुनो हमारी बात, ये बात रह ना जाए, ध्यान दीजिए पत्रकार बंधु। उनको भी कहा जा रहा था कि ये जो हम 100% की बात लेकर आए हैं, अब 1% की थी कि 2% की, आप उस पर गौर फरमाइएगा, लेकिन उनको लगा कि ये जो 100% की बात है ये भारत के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में किसी ने नहीं कही, ये मैं कहने जा रहा हूं। अब बड़ा ध्यान से सुनना और इसे लिख लेना, हो सके तो लिखना चालू कर दो, क्योंकि ये छापेंगे क्या पता नहीं। कल बिहार के पन्ने, जो अखबार के पन्ने आएंगे, वो किस तरीके से अलंकृत होंगे, किस तरीके से सुशोभित होंगे, किस तरीके से इसका व्याख्यान करेंगे कि बिहार ने आखिर जनसंख्या वृद्धि दर को कैसे कम किया। ये सवाल अगर आ गया, फर्ज करिए सवाल अगर आ गया, क्योंकि ये तो बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है, एक बहुत बड़े नेता ने कहा है, जो 18 साल से मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द, या कहिए कि बिहार की सत्ता में काबिज है। अगर ये सवाल आ गया कि बताइए कि बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कैसे कम हुई, ये जवाब आप लिखेंगे क्या उसमें? और क्या बिहार का कोई टीचर उस नंबर को काट पाएगा क्या? मुख्यमंत्री वाले बयान को अगर लिख दे कोई लड़का, कोई बच्चा लिख दे सुनकर कि रोज रात में फलाना फलाना फलाना, और वो अंदर नहीं बाहर, वो व्याख्यान देगा क्या नीतीश कुमार जी? वो बच्चा लिख देगा क्या वो आंसर? अगर जनसंख्या वृद्धि दर बिहार में कैसे कम हुई, 4.8 से 4.3 कैसे हो गई, ये कोई लड़का लिख पाएगा क्या? सवाल अगर आ गए परीक्षा में, एग्जाम में अगर सवाल ये आ गए कि बताइए कि एक प्रमुख कारण बताइए, एक प्रमुख कारण बताइए कि बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 4.8 से 4.3% कैसे हो गई, तो उनके लिए तो लगेगा कि भैया जब हमारे मुख्यमंत्री साहब ने बताया है, वो पॉइंट बताया है कि कैसे कम हो गई, वो लिखेंगे। तो बिहार का कौन सा शिक्षक उनको काट पाएगा? क्योंकि मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं, प्रदेश के मुखिया बोल रहे हैं, जो सत्ता में काबिज हैं, जो बिहार के मालिक हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो लिखेंगे क्या वहां के लोग? अब ये तर्कसंगत है ना? ये पॉइंट उन्होंने बताया ना, पूरी विधानसभा में पूरे बिहार को सुनाया ना, पूरे भारत में ये बात गई ना कि कैसे जनसंख्या वृद्धि कम हुई। तो बच्चे वहां के लिख सकते हैं ना। अगर परीक्षा में सवाल आता है कि बिहार की जनसंख्या कैसे कम हुई, कैसे कम हुई बिहार की जनसंख्या, भूल गए होंगे तो एक बार हम आपको वीडियो फुटेज आपको हम दिखाई देते हैं, पता नहीं भूल गए होंगे। तो ये आप बताइएगा कि ये सवाल जब पूछा गया हो, पूछा जाए, तो ये जवाब सही है कि नहीं सही है? क्योंकि मुख्यमंत्री ने दिया है, उन्होंने ये बात बताई है। आपको लगेगा कि हम क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं, ये हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि बिहार की जनसंख्या कैसे कम हुई। तो फर्ज करिए कि सवाल आ गया, 10th में आ गया, 12th में आ गया, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही आ गया। रेफरेंस देते हैं ना, तो रेफरेंस नीचे क्या लिखेंगे? सुशासन बाबू, सुन लीजिए क्या कहा। जब शादी होगा लड़का लड़की में, जब शादी, ये आप सुन रहे हैं कि बिहार की जनसंख्या कैसे कम हुई, ये सुन रहे हैं। लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सब्जियां होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है कि हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। और करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा मतलब को, याद करिए। अब पहले क्या था, 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे दो। कैसे कहा उन्होंने, सुनना, मतलब कितना चुटीले अंदाज में इन्होंने कहा है इस बात को। अब मुझे ये बताइए, इस उस सवाल का ये जवाब दिया जा सकता है ना कि बिहार की जनसंख्या आखिर कैसे कम हो गई, कैसे कम हो गई? शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सब्जियां होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है।
और लड़की पढ़ लेती है कि हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा मतवा को, याद करिए। अब पहले क्या था सुनो, 4.3। अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे दो। ये कितना मुश्किल हुआ होगा इस रिसर्च को करने में, कितनी सारी रिसर्च रिपोर्ट पढ़नी पड़ी होगी, कितना बिहार के लोगों को शिक्षित किया गया होगा, किस तरीके से ज्ञानवर्धन किया गया होगा बिहार के लोगों का, महिलाओं का, पुरुषों का, क्योंकि ये कंबाइंड एफर्ट है ना। ये बिहार ने इस तरीके से जनसंख्या कम किया है, ये कलेक्टिव एफर्ट है ना, पति पत्नी का। उसकी व्याख्यान कर रहे हैं मुख्यमंत्री साहब। जाने दीजिए इस तस्वीर को पूरे भारत में कि बिहार की उपलब्धियां जो है, क्रांतिकारी रूप से मुख्यमंत्री ने विधानसभा में उसका व्याख्यान किया है, जो इससे पहले शायद क्या किसी ने नहीं किया। भाई शायद कैसे बोल सकते हैं आप, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, ये यदा कदा ही होता है। और ये राजनीति के इतिहास में जब ये लिखा जाएगा कि विधानसभा में कुछ ऐसी बातें आई कि जिसमें एडल्ट मार्क देना पड़ेगा कि आप ये सुन रहे हैं, तो बच्चे को आपको दूर रखना पड़ेगा, वो भी मुख्यमंत्री की बातें। एक और है, आया है ट्वीट जो वो हम आपको सुना दें। लगातार हम आपको बातें बता रहे हैं, ये हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन उनके विवेक पर ये सारी बातें आ जा रही हैं। एक है ब्राह्मण आर्मी से लिखा गया है, लगता है नीतीश कुमार जी भूल गए हैं कि वो विधानसभा में खड़े हैं, ना कि लालू प्रसाद यादव के घर पर। इस तरीके के ट्वीट की जा रही हैं, इस तरीके से बातें कही जा रही हैं, ट्विटर के माध्यम से लोग अपनी बातें कह रहे हैं, भड़ास निकाल रहे हैं, और ये बातें हैं भी वैसी। अनुरंजन झा जो कहते हैं वो भी हम आपको सुनाना चाहते हैं। अनुरंजन झा क्या कहते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, आप अपनी बातें बता सकते हैं कि ये सुनने के बाद आप जागरूक हो गए क्या? बिहार के तमाम लोग अब जागरूक हो गए क्या? आपको फैमिली प्लानिंग कैसे करनी है मुख्यमंत्री ने बता दिया, आपको समझ में आ गया क्या? ये बातें आपको नहीं पता थी क्या? ये बातें बिल्कुल पूरी तरीके से आप समझ गए क्या? ये आप इंतजार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब तक ये बातें बताएंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं? कितनी अच्छी बातें बताई हैं मुख्यमंत्री ने। एक कह रहे हैं, अनुरंजन झा कह रहे हैं कि बिहार में जाति सर्वे भी हो गया, गरीब अमीर भी पता चल गया, 25% आरक्षण और बढ़ा दें। सुशासन बाबू तो फिर से पढ़ देता हूं, बिहार में जाति सर्वे हो गया, गरीब अमीर भी पता चल गया, 25% आरक्षण को बढ़ा दें। सुशासन बाबू तो मामला और क्लियर हो जाता। 30 सालों में सबने मिलकर बिहार को जापान बना दिया है। और अब इनकी ट्वीट पर हंसी आ रही है कि यहीं रोक दें कि आगे भी पढ़ें। आगे लिखते हैं, पढ़ ही देते हैं, 25 साल और दीजिए अमेरिका बना देंगे। दारू पीजिए, दारू बेचिए और दारू पर वोट दीजिए, कीजिए हूबहू। शानदार ये ट्वीट है अनुरंजन झा का, जो एक तरीके से जो उन्होंने कटाक्ष किया है, तंज किया है, जो मुख्यमंत्री ने आज जो बातें कही हैं। जापान के बाद अमेरिका की राह पर चल पड़ा है बिहार, जहां मुख्यमंत्री कसीदे पढ़ रहे हैं बिहार की। और ये 21वीं सदी के कसीदे हैं, जिसमें फैमिली प्लानिंग को लेकर एक जबरदस्त बातें मुख्यमंत्री की तरफ से आई हैं, जिसमें उन्होंने बहुत गंभीर बातें पूरे बिहार को बताई हैं, जो कि किसी को नहीं पता थी, जो कोई नहीं जानता था। ये उन्होंने बहुत ही अथक रिसर्च के बाद, हड़प्पा की खुदाई से शायद ऐसी चीजें ना मिली हो जो मुख्यमंत्री को मिली हैं। उन्होंने ऐसी बातें विधानसभा में बताई, उस मंदिर में बताई जहां लोग शपथ खाते हैं, शपथ लेते हैं बिहार की तरक्की के लिए, विकास के लिए, ईमानदारी के लिए, अपने कर्तव्य निष्ठा के लिए। तो वहां पे मुख्यमंत्री ने बड़े अच्छे तरीके से उन तमाम बातों को
निष्ठापूर्वक निभा दिया और बिहार में क्रांति ला दिया। कितनी बातें करें, उनके 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 कसीदे में कितने तमगे लगाएं, क्या क्या बातें करें, गजब है। बिहार में बहार है, काहे कि नीतीश कुमार है। ठीक बोले ना। तो ये तमाम बातें हैं जो हम लगातार आपको हम सुना रहे थे, कह रहे थे, और ये शर्मसार करती है। ऑन सीरियस नोट यही कहेंगे कि ये शर्मसार करती है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो बातें उन्होंने बताई हैं, जो विधानसभा में विंटर सेशन में जो उन्होंने वक्तव्य दिया है फैमिली प्लानिंग को लेकर, जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है भारत की, जिसको लेकर बहुत बातें होती हैं कि इसको कैसे रोका जाए, फैमिली इसको कैसे कम किया जाए। फैमिली प्लानिंग पर वो बातें बता रहे थे। क्या बातें बताई हैं साहब। बिहार को तो एक अलग ही लेवल आपने दे दिया, बिहार के लोगों का एक अलग लेवल दे दिया, यहाँ के विवाहित पुरुष महिलाओं का एक अलग लेवल दे दिया आपने। खूब इतराइए, बिहार को खूब आगे ले जाइए, बिहार ऐसे ही तरक्की करे, बिहार ऐसे ही आगे बढ़े। इसी कल्पना के साथ आप 40 सालों से राजनीति कर रहे हैं, बिहार की सियासत में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, 18 साल से मुख्यमंत्री के पद पर हैं। इधर जाते हैं तो भाजपा मिलता है, उधर जाते हैं तो राजद मिलता है, आपका वो कुर्सी कभी नहीं जाता। कुर्सी को आपने जिस तरीके से बांध रखा है, ये काबिले तारीफ है, ये कोई नहीं कर सकता। इस विश्व की राजनीति में, भारत छोड़िए, विश्व की राजनीति में ये रेयर क्वालिटी है, रेयरेस्ट क्वालिटी है कि सत्ता को अपने पास कैसे बांधे रखना है। ये अगर सीखना हो, ये अगर पढ़ना हो, तो नीतीश कुमार जी से अच्छा इसका लेक्चरर, इसका प्रोफेसर नहीं हो सकता। ये आप बातें पढ़ा सकते थे, ये आप बातें राजनीति की बातें बता सकते थे। ये आपने कहां से फैमिली प्लानिंग की बातें बता दी। ये बिहार कैसे जनसंख्या वृद्धि कम कर रहा है, जनसंख्या को कैसे रोक रहा है, ये क्या आपने बता दिया साहब। ये किसी को भी सुना देंगे, कोई भी, पता नहीं आपके लोग इसका कैसे समर्थन करेंगे, आपके ही पार्टी के लोग कैसे समर्थन करेंगे कि नीतीश बाबू कैसे ताली बजाएंगे। सुशासन बाबू ने गजब की बातें बोली हैं कि रात में क्या होता है, कैसे होता है और क्या नहीं करना पड़ता है। क्या बोलेंगे कि गजब की अलौकिक बातें बोली है आपने, ज्ञान चक्षु सबका खोल दिया। ऐसे बिहार की जनसंख्या कम हो रही है, ऐसे कम करवा रहे हैं आप। ये बिहार के लोगों ने पढ़ा है, ये सीखा है, और सीखा है पढ़ा, तो ये बताने वाली बात है। ये आप बताएंगे, आप ये विधानसभा में बताएंगे, इस तरीके से अपना क्रेडिट लेंगे, इस तरीके से सेखी भगाड़ेंगे अपनी कि ये कर दिया बिहार में। बिहार यही करेगा। जहां नालंदा विश्वविद्यालय की बात हम करते हैं, जहां हम गौतम बुद्ध की बात करते हैं, वहां मुख्यमंत्री ऐसे बात करेंगे, इस तरीके से बात करेंगे कि बिहार इस तरीके से बढ़ा, वहां इस तरीके से शिक्षित बिहार दिखा। पूरे भारत में ऐसी तस्वीरें लेकर जाएंगे। गजब है, कमाल है साहब। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बने रहिए, लगे रहिए। और जितनी भी बातें हैं, अगर आपको लगता है कि हमारे मुख से कुछ गलत निकल गया होगा, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि बिहार में जो बातें हुई हैं वो हमारा सिर्फ कहने का मकसद था, और कोई और मकसद नहीं था। महिलाएं हमेशा सम्मानित हैं, सम्मानित रहेंगी। बाकी बिहार में किस तरीके की बातें हो रही हैं वो आप तक हम लेकर आ रहे थे, वो हम बता रहे थे, क्योंकि ये बिहार प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री, सर्वोसर्वा जो बिहार को चलाते हैं, जो बिहार को बनाते हैं, जो बढ़ाते हैं, जो इसके लिए क्रेडिट लेते हैं, उनकी बातें बता रहे थे। फैमिली प्लानिंग, कैसे बिहार फैमिली प्लानिंग कर रहा है, कैसे बिहार की जनसंख्या कम हो रही है। बाकी बने रहें, लगातार आप तक कुछ न कुछ बातें पहुंचाते रहेंगे। और बिहार में बहार है, काहे कि नीतीश कुमार है। मिलेंगे फिर।